आप सबकी तालियों मैंने नारा लगाया, आगे से किसी ने चाल मेरा ख्याल है मैं अकेली चाल रही हूँ, बाकी सब सोए। आइए खड़े खड़े अंजील मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। मत्ती की अंजील 20 बाब और उसकी 20 और 21 आयत पढ़ दे जरा। मत्ती रसूल की अंजील 20 बाब और उसकी 20 और 21 आयत को पढ़ेंगे। उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जरा सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। बैठें, तशरीफ रखें। आज का जो टॉपिक मैंने रखा है, एक माँ का ईमान, एक माँ का ईमान और उसकी दरख्वास्त को हम देखेंगे। एक माँ कैसे खुदा यीशु मसीह के पास आती है अपने दोनों बेटों को लेके, तो दरख्वास्त क्या करती है? पढ़ें जी आप इसको। हाँ जी। उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके आगे सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उससे क्या है? कुछ अर्ज करने लगी। अर्ज क्या करती है ये देखते हैं जरा जी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है, और इसने कितनी बड़ी बात कही। हाँ जी पढ़े। उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और तेरे बाईं तरफ बैठे। मेरे दोनों बेटे, दरख्वास्त है एक माँ की, और इसमें ईमान भी नजर आता है। उसका पहले नंबर पे तो उसका ईमान था कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाही करेगा। उसका यकीन था, वो यकीन के साथ, ईमान के साथ उसके पास आई कि जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो मेरे दोनों बेटे, एक तेरी दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। इसमें दो चीजें हम देखते हैं। एक तो उसका ईमान, कि बड़े ईमान के साथ अपने बेटों को पेश करती है, और दूसरा वो ये चाहती है कि मेरे बच्चे जो है वो मसीह की कुर्बत में रहे, वो उसकी नजदीकी में रहे, वो उससे जुदा ना हो। जब बादशाही भी आए तो उस वक्त भी ये दोनों उसके साथ नजर आए। आज क्या हम अपने बच्चों के लिए ये तगोदो करते हैं कि हमारे बच्चे खुदा की नजदीकी हासिल करें, खुदा यीशु मसीह के पास आए, वो उसके नजदीक रहें? क्या हमारी ये कोशिश है? क्या हम ये मेहनत करते हैं? क्या हम खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं कि खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो तेरे पास आ जाए? नहीं, हमने अपने बच्चों को अपने उनके हाल पे क्या है छोड़ रखा है। हम कहते हैं खुद ही इनकी जिंदगी है। नहीं, इस माँ को देखते हैं कि वो बड़े ईमान के साथ यीशु मसीह के पास आके दरख्वास्त करती है कि जब तू बादशाही में आए तो उस वक्त क्या करना, मेरा एक बेटा तेरी दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ बैठे। ये उसका ईमान भी था, और ये इसमें हमें मोहब्बत भी नजर आती है। हम जैसे कि हम हमारा को बच्चा किसी जगह पे काम करता हो और हमारी उस अफिसर से साथ बड़ी अच्छी बातचीत हो, तो हम जाके उससे सिफारिश करते मेरे बच्चों का खास ध्यान रखना है,
यही कहते हैं ना हम बच्चों के टीचर को जाके कहते हैं मेरे बच्चों का जरा ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत बड़ी मिसाल मिलती है कि वो औरत खुदा यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है और यही दरख्वास्त करती है कि मेरे दोनों बच्चे का ध्यान रखना। जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो उस वक्त भी एक तेरे दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ बैठे। क्या आज हम अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुदा यीशु मसीह की नजदीकी को हासिल करें? मेरा ख्याल है कि हम इतनी मेहनत नहीं करते, हम अपनी जिंदगी में लगे हुए हैं। बच्चे जो करते करने दें, हम किसी को मना करने नहीं देते, किसी को खुद मना नहीं करते। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें ताकि वो खुदा यीशु मसीह की नजदीकी में नजर आए। जागे यीशु ने जवाब में कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो, क्योंकि वो इन असूलों को नहीं जानते थे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है, कैसे हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। क्या हम किसी की सिफारिश से खुदा यीशु मसीह के पास आ सकते हैं? ना हम आसमान पे जा सकते हैं। वो ये इस बात को नहीं जानती थी, इसलिए खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तू नहीं जानती कि तू क्या मांग रही है, तुझे पता ही नहीं इस बात का। क्या आगे जो प्याला मैं पीने को हूँ, जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या वो तुम पी सकते हो? हालांकि उन दोनों ने पिया, हम देखेंगे इसको भी कि उन्होंने अज़ियत सही, उन्होंने ये बात साबित करके दिखाई। यीशु मसीह ने कहा कि क्या जो प्याला मैं पीने वाला हूँ अपने दुखों के बारे में बात करता है कि मैं तो सलीब पे चढ़ने वाला हूँ, मुझे तो मारा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा, मेरी पीठ पे कोड़े मारे जाएंगे, मुझे सलीब पे चढ़ा दिया जाएगा। ये सारी बातें उसको पता था और यही बात वो उनको बता रहा है। कहता है क्या जो प्याला मैं पीने वाला हूँ तुम पी सकते हो? हाँ जी। उन्होंने उससे कहा हम पी सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? ये जज्बाती फैसला लगता है। उन्होंने फौरन कहा हाँ जी हम भी पी लेंगे, कोई मसला नहीं है, हम भी वो प्याला पिएंगे। अब ये दोनों बगैर वो ताज हासिल करना चाहते थे, मगर वो सलीब के बगैर ये ताज। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम सलीब पर ना चढ़े, हम दुख ना सहे, हम मुश्किलों में ना पड़े, बल्कि हम सीधे क्या कर जाए, ताज हासिल कर ले। लेकिन ये बात नामुमकिन सी है। खुदा का कलाम फरमाता है जान देने तक वफादार रहते मैं तुझे जिंदगी का। तो कैसे हम डायरेक्ट जा सकते हैं? ये माँ चाहती थी कि मेरे बच्चे अजियत भी ना सहे, वो सलीब का दुख भी ना सहे और मेरे खुदा के साथ जा बैठे। और फिर तक को चाहने के लिए वो किसी कुर्बानी पर भी नहीं तैयार थे। वो नहीं चाहते थे कि आप कुर्बान हो या हमें कोई कुर्बानी देना पड़े। वो एक सिफारशी काम के वसीला से क्या करना चाह रहे थे? दाऊद यीशु मसीह के साथ बादशाही में आना चाहते। वो बगैर जलाल के वो चाहते थे कि बगैर दुखों के हम खुदा के जलाल में दाखिल हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें नामुमकिन सी हैं। इसीलिए दाऊद यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने को हूं? तो वो क्या जवाब देते हैं जी? पढ़ें। उन्होंने कहा कि हम पी सकते हैं। दाऊद यीशु मसीह ने क्या कहा जी? पढ़ें आगे। उसने उनसे कहा मेरा प्याला तो पियोगे, मेरा प्याला तो तुम पियोगे। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि आगे जाके इनके साथ क्या होने वाला है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ तुम मेरा प्याला क्या हो, पियोगे। क्योंकि याकूब को शहीद कर दिया गया और यूहन्ना को हम देखते हैं कि पतमस के जजीरे में उसको जिला बंधन करके उसको बंद कर दिया। उस जजीरे के अंदर गार में बंद कर दिया जहां रोशनी भी नहीं थी और वहां वो कैद था। वो दोनों ने ये प्याला यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि हाँ तुम वो प्याला क्या करोगे, पियोगे। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि इनके साथ भी ये अक्ष होने वाला है। एक तो शहीद कर दिया जाएगा और दूसरा जो है वो पतमस के जजीरे में कैद कर दिया जाएगा, जिला वतन रहेगा। और ये भी उनके लिए वही दुख थे जो सलीब पर थे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूं कि तुम ये प्याला पियोगे। जी आगे। लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। किसी को दाएं या बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। ये सिफारिशी काम नहीं है। ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बाप जानता है, खुदा जानता है कि उसने किसको दाएं बिठाना और किसको
बाएं बिठाना है। लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम मेहनत करें, खुदा के साथ इतनी वफादारी दिखाएं ताकि जब वो अपनी बादशाही में आए तो हम उसकी दाईं तरफ बैठ सके। हालांकि बाईं तरफ कौन होंगे? गुनाहगार। लेकिन वो औरत ये कहती है कि एक बेटा दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। वो तख्त पे बिठाना चाहती थी, वो नीचे नहीं बिठाना चाहती थी। वो चाहती थी, उसका ईमान था कि अगर मेरा खुदा चाहेगा मैं ये सिफारिश करूंगी, मैं इंतजार करूंगी, तो फिर खुदा यीशु मसीह शायद ये वादा कर दे कि हाँ मैं इन दोनों को बिठाऊंगा। लेकिन वहां और भी शिगिर्द थे। क्या हुआ जी? मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया, लेकिन जिनकी तरफ से मेरे बाप ने तैयार किया है उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए ये जगह होगी। जो बाप चाहेगा, जिनके लिए बाप ने हुक्म करना है, वो ही मेरी दाईं या बाईं तरफ बैठ सकते हैं। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। अब फिर आगे बढ़े। और जब 10 ने ये सुना, लेकिन बाकी 10 जो थे, जब उन्होंने ये बात सुनी, हाँ जी, तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए। वो दोनों भाइयों से क्या हुए? खफा हुए। उन्होंने ये कहा कि हम भी तो साथ हैं, तुम सिफारिश लेके आगे हो, वैसे ही जैसे कई बार हम भी ये काम करते हैं। हम भी अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करे या सिफारिश कोई आगे निकल जाए तो हम कहते हैं असी नहीं नजर आए। कई बार रिश्तेदारियों में ये होता है, फलाने ने हार कौन नहीं दे कह दिता, मिन्नू ने क्या मैं नहीं समझेगा। हम भी यही कुछ करते हैं। हम चर्चिस में भी यही कुछ चाहते हैं कि हमें सबसे आगे जगह मिले। लेकिन ये सारा कुछ खुदा की तरफ से हो रहा होता है। यहाँ पे वो 10 क्या करते हैं? वो कहते हैं कि क्या बात है, तुमने ये क्या बात कह दी है। वो उनसे क्या करते हैं? खफा होते हैं, नाराजगी दिखाते हैं कि हम भी तो 10 हैं, तुम दोनों ने अपने लिए कह दिया है, हम कहां पे जाएंगे। लेकिन आगे क्या होता है? मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा। लेकिन अब खुदा यीशु मसीह को मौका मिल गया, क्योंकि शिगिर्दों के ज़हन में हर वक्त यही था, मैं बड़ा हूं। इसलिए खुदा यीशु मसीह इसको मौका मिल जाता है और वो उस मौके की तलाश में भी था। शायद आज हम भी कई बार कोई बात करनी हो तो हम कहते हैं अच्छा वक्त आएगा तो फिर दसांगे, कहते हैं ना। कई बार कोई बात करनी हो हम भी कहते हैं अच्छा वक्त आएगा ना फिर इनको बताएंगे, फिर इन पर ये जाहिर करेंगे, फिर इनको ये बात कहेंगे कि तुमने ये बात गलत कही थी। यहाँ खुदा यीशु मसीह यही बात कहते हैं। उनको मौका मिल जाता है कि अब मेरा काम है कि मैं इनको अब सिखाऊं, समझाऊं। और वो क्या कहते हैं? पढ़े। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उनको पास बुलाया। तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते। गैर कौमों के सरदार जो है वो उन पर क्या करते हैं? हुक्म चलाते हैं। आज ये बड़ी अच्छी खुदा यीशु मसीह ने बात कही। खुदा यीशु मसीह चाहता था कि वो एक दूसरे पर हुक्म ना चलाए, एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश ना करें। हम भी कई बार यही काम कर रहे होते हैं। हम भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश, बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ खुदा यीशु मसीह को बताता है कि गैर कौम के सरदार जो हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं? बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या आगे? और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। लेकिन अमीर उन पर क्या है? इख्तियार जताते हैं। आज भी कई लोग इख्तियार जताते हैं। हमें इख्तियार जताने के लिए खुदा यीशु मसीह बड़े तरीके से ये सारा कुछ सिखा रहा है। जी, तुम्हें ऐसा ना होगा, तुम्हें ऐसा ना होगा, तुम्हें ऐसी बातें नहीं होंगी। तुम किसी पर इख्तियार नहीं जता सकते, तुम किसी पर हुकूमत नहीं चला सकते। इसलिए तुम्हें सीखने की जरूरत है। पढ़े जरा। बल्कि जो तुम्हें बड़ा होना चाहे, वो तुम्हारा खादिम बने। वो तुम्हारा क्या करे? खादिम बने। ये करने के लिए हम तैयार नहीं होते। आज हमें जरूरत है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये सीखें कि हमें अपने आप को छोटा करने की जरूरत है। पस्त करें। खुदा यीशु मसीह को देखें कि उन्होंने अपने आप को कितना पस्त कर लिया था, छोटा कर लिया। वो आसमानों का मालिक था, वो बादशाहों का बादशाह था, लेकिन जन्म कहां पे लेता है? चरनी में। फिर उसकी गरीबी को हम देखते हैं कि किस तरीके से वो गुर्बत में पैदा हुआ और उसके माँ बाप कितने गरीब थे और वो उसी गुर्बत में बढ़ता गया। यहाँ हमें देखने की जरूरत है कि हम आज कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़े। चुनांचे अपनी आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले। इब्ने आदम खुदा यीशु मसीह अपनी मिसाल दे रहे। लिखा है कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, क्योंकि अगर खुदा यीशु मसीह चाहता तो तमाम लोग उसकी खिदमत कर सकते थे।
وہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو باپ کا بیٹا ہوں تو میری خدمت کرو اور لوگ اس کی خدمت کرتے. آج میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ابھی تھوڑے دن پہلے کسی خادم کی بات ہو رہی تھی کہ جب وہ بیٹھا ہوتا تو کئی 2 بندے اس کو دبا رہے ہوتے بیٹھ کے. میں کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ پاسٹر اگر چرچ میں بیٹھا ہے تو 2 بندے اس کو دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے. یہ باتیں ہم سے آگے نکل گئی ہیں. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ابن آدم خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے کے لیے آیا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہم بھی خدمت کرنے والوں میں بنے نہ کہ کروانے والوں میں بن جائیں. کیا کہ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے, ہاں جی, بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے, بلکہ اس لیے کہ وہ خدمت کرے. اس لیے آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خدمت لیں نہیں بلکہ خدمت کرنے کی کوشش کریں. اینڈ کر دیں اس کو, اور اپنی جان پتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. اپنی جان پتھیروں کے لیے, بہت سارے لوگوں کے لیے کیا کرے, فدیہ میں دے دے. آج خدا یسوع مسیح کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں آج اپنے بچوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سیکھیں کہ اپنے بچوں کو خدا یسوع مسیح کی نزدیکی میں لے کے آئیں, اور نزدیکی میں اسی وقت لے کے آئیں گے جب آپ خدا یسوع مسیح کے خود پاس ہوں گے. اگر آپ خود پاس نہیں ہیں تو خدا یسوع مسیح کو کیسے کہہ سکتے کہ میرے بچے تیرے قریب آ جائیں. جب ہم اب دور ہوں گے تو ہمارے بچے بھی اس سے ہمیشہ دور ہی رہیں گے. آئیں خدا اسلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنے سروں کے سامنے دعا کریں گے. دعا میں کوئی بھی بیٹی بیٹا, کوئی بھائی بہن, کوئی بھی رحم نہیں کر سکتا.